वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 19 जून 2022 रविवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों में बड़ी चेतावनी जारी की गई है। कई जगहों पर आंधी बारिश के साथ ही दोस्तों तूफान की भी चेतावनी है। उसके अलावा दोस्तों अग्निपथ के ऊपर पूरे देश भर में भयंकर बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों से अग्निपथ योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उसके अलावा सरकार ने भी कुछ बड़े महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं। और साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। पेट्रोल डीजल को लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है, तो वहीं व्हाट्सएप चलाने को लेकर कुछ नए नियम जारी हुए हैं। बैंक खाता धारकों के लिए भी कुछ बड़ा अपडेट है। और साथ ही दोस्तों अगर आप बेरोजगार है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। महिलाओं के लिए दोस्तों आंगनबाड़ी में वैकेंसीज निकली है। तो उसके अलावा वेतन यानी कि तनख्वाह को लेकर भी कुछ नए नियम जारी हुए हैं। रेलवे डिपार्टमेंट को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। और वहीं अगर आपने बैंक से कोई भी लोन ले रखा है ना, तो उसके लिए भी सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। अगर आप लोन की किस्त समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है और यह वीडियो देख लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। तो दोस्तों मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देश भर में भारी बारिश का प्रकोप। असम मेघालय में बाढ़ से 31 लोगों की मौत, 19 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। 60 सालों में तीसरी बार सबसे ज्यादा हुई त्रासदी। आपको बता दें दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से असम और मेघालय में भारी बारिश के चलते हालात बहुत ही ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में बाढ़ और लैंड स्लाइड यानी कि भूस्खलन से असम में 12 और मेघालय में 19 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 28 जिलों में 19 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 1 लाख लोग राहत शिविरों में हैं। राज्य के होजाई जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों को लेकर एक नाव डूब गई। उसमें अभी भी 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं और 21 लोगों को बचा लिया गया है। राजस्थान से भी बड़ी खबर है कि राजस्थान में तेज बारिश। अब मानसून दूर नहीं, जल्द ही राज्य में होगी एंट्री। और इसी के साथ अगर आज के मौसम समाचारों की बात की जाए ना, तो दोस्तों अगले 24 घंटों के मद्देनजर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर बिहार, केरल के कुछ हिस्से, तटीय कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से, रायलसीमा, तेलंगाना, पंजाब, लक्षद्वीप, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों के साथ ही पूर्वी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से लेकर मध्यम बारिश की जो संभावना है वो अगले 24 घंटों में बताई गई है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कर्ज वसूली के लिए ग्राहक को परेशान नहीं कर पाएंगे बैंक एजेंट। गवर्नर बोले खराब भाषा और धमकी देना भी नहीं होगा बर्दाश्त। आपको बता दें दोस्तों कि अब बैंक के एजेंट जो है वो कर्ज वसूली के लिए ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अभी हाल ही में इसके ऊपर चिंता जताते हुए कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोस्तों बैंकों के जो एजेंट होते हैं वो कोई भी ग्राहक अगर समय पर लोन की किस्त जमा नहीं करवाते हैं ना, तो बैंक के एजेंट ग्राहकों को परेशान करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अब ग्राहक को परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों आरबीआई के गवर्नर का कहना है कि कर्ज वसूली के लिए एजेंटों के द्वारा ग्राहक को वक्त बेवक्त फोन करना, खराब भाषा में बात करना सहित अन्य कठोर तरीकों का इस्तेमाल कतई स्वीकार्य नहीं होगा। दरअसल बैंकों के पास कर्ज वसूली का अधिकार होता है, लेकिन इससे किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। खास करके दोस्तों भाषा संबंधी मर्यादा का उचित रूप से ध्यान रखें, इसको लेकर सख्त चेतावनी जारी की गई है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि अग्निपथ पर बवाल का चौथा दिन। उत्तर प्रदेश में 260 उपद्रवी गिरफ्तार, ट्रेन रोकी, बिहार में ट्रक फूंका, 15 जिलों में इंटरनेट हुई बंद। दरअसल आपको बता दें अग्निपथ योजना में सरकार के द्वारा एज लिमिट बढ़ाने और केंद्रीय सुरक्षा बल असम राइफल में 10% आरक्षण के ऐलान के बाद भी प्रदर्शन जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंदोलन के चौथे दिन भी बिहार जलता रहा है और इसका असर ये हुआ कि रेलवे ने उत्तर प्रदेश से बिहार जाने वाली कई ट्रेनों पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 260 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और वहीं आपको बता दें देश के रेल मंत्री ने अपील करी है कि रेल जो है ना वो सार्वजनिक संपत्ति है, इसको नुकसान नहीं पहुंचाएं। विरोध करना आपका अधिकार है, आपका हक है, लेकिन विरोध भी एक हद में करें और शांति के साथ अगर मर्यादा में रहें तो दोस्तों देश को नुकसान नहीं होगा। और वहीं आपको बता दें अग्निपथ स्कीम को लेकर चल रहे आंदोलन के मद्देनजर केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को चेता दिया है और कहा है कि सभी अपने अपने स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाएं। दरअसल आंदोलन से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एक चेतावनी पत्र भेजा है। केंद्र सरकार की उप सचिव अर्चना वर्मा के द्वारा हस्ताक्षरित पत्र को सभी राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्र शासित प्रदेशों के सलाहकार और पुलिस महानिदेशकों के साथ ही पुलिस आयुक्तों को भी संबोधित किया है। और वहीं आपको बता दें गृह मंत्रालय के बाद अब रक्षा मंत्रालय की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10% तक आरक्षण देने के ऊपर मंजूरी मिल चुकी है। उसके अलावा दोस्तों अग्निवीरों को सस्ती रेट के ऊपर कर्ज भी मिलेगा। कई सारी सुविधाएं जो है वो सरकार
देना चाह रही है। दरअसल क्या है ना कि दोस्तों ये जो भी विरोध कर रहे हैं ना, उनको पूरी जानकारी के बारे में पता नहीं है। ये मात्र भेड़ चाल है कि चलो सरकार का विरोध करते हैं। इनका मकसद केवल और केवल सरकार का विरोध करना है। योजना के बारे में अगर उनसे पूछा जाए ना, तो पूरी चीज उनको भी मालूम नहीं है कि आखिर इसका क्या फायदा है। चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि 500 साल पहले नष्ट किए मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री मोदी ने फहराया झंडा। कहा बहाल हो रहे आध्यात्मिक गौरव के केंद्र। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल शनिवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे और यहाँ पर आपको बता दें कि गुजरात के पंचमहल जिले में महाकाली मंदिर का दौरा किया मोदी जी ने, और साथ ही मोदी जी ने मंदिर के शिखर के ऊपर एक झंडा फहराया। दोस्तों इस मंदिर को 500 साल बाद फिर से बनाया गया है। मोदी जी का कहना है कि हमारे विश्वास और आध्यात्मिक गौरव का केंद्र रहा है। तो भारत देश में जो दोस्तों 500 साल पहले मंदिर को नष्ट किया जा चुका था, मोदी जी ने उसे एक बार फिर से बनवा दिया है। चलिए अगली खबर है कि फ्यूल शॉर्टेज से निपटने का यूएसओ प्लान। प्राइवेट पेट्रोल पंप को स्टॉक रखना होगा मेंटेन, अगर नियम नहीं माना तो लाइसेंस होगा कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, भारत देश के कई राज्यों में पेट्रोल पंप के ड्राई होने की खबरों के बीच ही सरकार ने सभी रिटेल आउटलेट के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन यानी कि यूएसओ लागू करने का फैसला किया है। आपको पता होगा कि कई राज्यों में हालात ये चल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल जो पेट्रोल पंप पर बेच नहीं रहे हैं, और दोस्तों वो बोल रहे हैं कि उनके पास स्टॉक नहीं है पर्याप्त मात्रा में। कुछ पंप वाले बोल रहे हैं कि आगे से माल ही नहीं आ रहा है। तो आपको बता दें पेट्रोल डीजल के शॉर्टेज को लेकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है। और इसी के साथ सरकार ने पेट्रोल पंपों के ऊपर स्टॉक मेंटेन रखने को लेकर भी कुछ नए नियम जारी किए हैं। अगर जो भी पंप मालिक इन नियमों का पालन नहीं करेंगे ना, तो उनका लाइसेंस जो जल्द से जल्द रद्द किया जा सकता है। चलिए कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण और भयंकर खबरें सामने आ रही है, कुछ बड़ी चेतावनियां हैं। जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। चलिए वापस रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश में फिर से बढ़ी कोरोना वायरस की रफ्तार। 24 घंटों में मिले 13,216 नए मरीज। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में 13,216 कोरोना वायरस के नए मरीज मिले हैं, और सबसे ज्यादा जो केस है वो महाराष्ट्र से आए हैं। उसके अलावा केरल, दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, इन 5 राज्यों में दोस्तों कोरोना वायरस के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसी के साथ अगली खबर है कि व्हाट्सएप फीचर अब हुआ अपडेट। यूजर अब अनचाहे लोगों से छिपा सकेंगे प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन। आपको बता दें दोस्तों कि व्हाट्सएप ने अपने सभी यूजर्स के लिए एक नया प्राइवेसी फीचर जारी किया है, जिसके तहत कोई भी व्हाट्सएप यूजर अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप अपनी प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन जो है वो सिलेक्टेड कुछ लोगों को आप छुपा सकते हैं, और जिनको चाहे उनको दिखा भी सकते हैं। मतलब आपके पास एक ऑप्शन हो जाएगा कि किन किन को आपका प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन दिखाना है और किन किन को नहीं दिखाना है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि कर्मचारियों के लिए अब नहीं बनेगा वेतन आयोग, नए फॉर्मूले पर काम कर रही सरकार। जानते हैं अब किस आधार पर बढ़ेगा वेतन? तो दोस्तों सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए अभी तक तो क्या है ना कि सरकार कुछ समय के अंतराल में नया वेतन आयोग लागू करती थी, जैसे कि 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग, और उसी के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती थी। लेकिन मोदी सरकार अब नया वेतन आयोग लागू करने के बजाय सैलरी बढ़ाने के लिए दूसरा फॉर्मूला लाने की तैयारी में है, और माना जा रहा है कि ये जो नया फॉर्मूला है वो पूरी तरीके से डीए के ऊपर आधारित हो सकता है। और जैसे ही कर्मचारी का जो डीए है वो अगर 50% बढ़ता है तो उनकी सैलरी में ऑटोमेटिकली बढ़ोतरी कर दी जाएगी। और इसका जो फायदा है वो दोस्तों सभी कर्मचारी और पेंशनर्स जिनको जो अकाउंट में पेंशन मिल रही है ना, सभी को मिलने लग जाएगा। और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि पंजाब नेशनल बैंक ने सख्त किए नियम, अब चेक के क्लियरेंस से पहले करना होगा ये काम। आपको बता दें दोस्तों कि पीएनबी के ग्राहकों को हाई रकम वाले चेक के समाशोधन के लिए पूरी जानकारी देनी होगी। यानी कि दोस्तों अगर आपने चेक जारी किया है ना, तो ग्राहकों को चेक नंबर, चेक की राशि, तारीख, लाभार्थी के नाम, ये सभी जो जानकारी है वो पीएनबी यानी कि बैंक को बतानी होगी, ताकि फ्रॉड से बचा जा सके। गलती से अगर आपने किसी को चेक दिया और चेक अगर गुम हो जाता है और किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाता है ना, तो इस तरह से आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो, इसी को रोकने के लिए दोस्तों बैंक ने कुछ कड़े नियम जारी किए हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि फायदे की बात, बैंक को बड़ौदा और एचडीएफसी दोनों में एफडी कराने पर मिलेगा ज्यादा ब्याज। तो कुछ नए रेटें
अपडेटें जो बैंक की जारी हो चुकी है। दोनों ही बैंकों में एफडी के ऊपर ब्याज की रेट जो बढ़ा दी गई है। और वहीं अगली खबर है कि स्नैपचैट यूजर्स पर लगेगा चार्ज। ऐप यूज करने के लिए चुकाने पड़ सकते हैं साल के 3700 रूपए। आ रहा है सब्सक्रिप्शन वाला प्लान। तो दोस्तों अगर आप भी स्नैपचैट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि जल्द ही ऐप यूज करने के लिए आपको पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। और एक रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों स्नैपचैट का जो प्लान है वो 1 महीने के लिए 370 रूपए, 6 महीने के लिए 2000 रूपए, जबकि 1 साल के लिए 3700 रूपए के आसपास जो आपको चुकाने पड़ सकते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर है कि शेख हसीना का राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी को मिला गिफ्ट। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने भारत देश को भेजे 1 मीट्रिक टन आम्रपाली आम। तो दोस्तों बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है ना शेख हसीना, उन्होंने भारत देश को एक अनोखा उपहार जो है ना वो दोस्तों स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी और भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेजा है। यहाँ पर कहना है कि 1 मीट्रिक टन जो आम्रपाली आम है वो दोस्तों भारत देश को तोहफे में भेजे हैं। दरअसल कहना है कि साल 2021 में भारत ने कोरोना वायरस की दवाई जो बांग्लादेश को भेजी थी, तो शायद इसी के मद्देनजर शेख हसीना ने भारत को अपना अच्छा पड़ोसी बताया है। और वहीं अगली बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है कि एक्सप्रेस वे हुआ तैयार। अब मात्र 5 घंटे में पहुंचेंगे जयपुर से चंडीगढ़। घट गई है हिमाचल की दूरी। तो जयपुर से चंडीगढ़ का जो रास्ता है वो पहले 8 घंटे का था, लेकिन अब मात्र 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, यानी कि 3 घंटे जल्दी पहुंच सकेंगे। और दोस्तों इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि एक्सप्रेस वे तैयार हो गया है और लगभग 15 दिन बाद इसका जो उद्घाटन है वो भी जल्द से जल्द हो जाएगा। चलिए अगली खबर है सरकारी नौकरी को लेकर कि राजस्थान के अजमेर, कोटा और भरतपुर में आंगनबाड़ी के विभिन्न पदों पर निकली वैकेंसी। उम्मीदवार 30 जून तक कर सकते हैं आवेदन। तो राजस्थान बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी में कई पदों के ऊपर वैकेंसी निकाली है। इन पदों पर आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जून है और राजस्थान के विभिन्न जिले जैसे कि अजमेर, कोटा, भरतपुर आदि जिलों में वैकेंसी निकली है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो 10वीं और 12वीं पास रखी गई है। कोई भी महिला जो है दोस्तों इन पदों के ऊपर आवेदन कर सकती है और कुल 1033 पोस्टों के ऊपर भर्ती निकली है। इस समय आपके भी घर पर माताएं बहनें अगर 10वीं पास है तो आप उनका फॉर्म भरवा सकते हैं आंगनबाड़ी में। और वहीं अगली बड़ी खुशखबरी है कि बनने जा रही है शक्तिमान पर फिल्म। 300 करोड़ होगा बजट। लीड रोल में दिखेंगे मुकेश खन्ना। दोस्तों क्या है ना कि जब भी 90 के दशक की बात की जाती है तो उसमें सबसे ऊपर शक्तिमान का नाम आता है। उस दौर में शायद ही ऐसा कोई रहा हो जिसने यह शो नहीं देखा हो। और दोस्तों उन दिनों आप और हम सबका फेवरेट शो शक्तिमान ही हुआ करता था। तो इसी के साथ एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि दरअसल शक्तिमान पर अब फिल्म बनने की तैयारी शुरू हो गई है और शक्तिमान और गंगाधर का जो किरदार है वो शायद मुकेश खन्ना ही निभाएंगे, क्योंकि दोस्तों मुकेश खन्ना के अलावा अगर कोई दूसरा शक्तिमान बनेगा तो पूरा देश उसे स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा ये फिल्म कौन बनवा रहा है? तो दोस्तों जिन्होंने स्पाइडरमैन की जो फिल्म बनाई है ना वही ये शक्तिमान के नाम पर फिल्म बना रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप रह सकेंगे लेटेस्ट खबरों से हम